Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, आज हमने राउंड 6 का जो है वो पहला लेक्चर करना है और ये पहला लेक्चर जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट, गुज़िश्ता लेक्चर में भी मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से गाइडलाइंस दी, समझाया, उनके रूल्स बताए। फिर हमने असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी किए। इस राउंड में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस के जिनमें फीलिंग का इजहार किया गया होता है। वो फीलिंग या इमोशन आपकी खुशी की भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, अफसरदा के भी हो सकते हैं और हैरत के भी हो सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की जो पहचान है वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा इंटरजेक्शन के साथ शुरू होते हैं। अब इंटरजेक्शन कैसे है? हुरा, अलाज, व्हाट अ पिटी, वाओ, आह, ब्रेवो, व्हाट और हाउ जैसे जो है ये इंटरजेक्शन हैं। इनके साथ जब सेंटेंसेस का आगाज़ होगा तो इट मीन्स कि वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद अब हमने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी है तो आपने 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक तो उसके जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है उसको हमने तब्दील करना है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। अगर खुशी का इज़हार किया गया है तो हम सेड की जगह एक्सक्लेम विद जॉय का इस्तेमाल करेंगे, और अगर अफसोस या दुख या हैरत का इज़हार किया गया है तो एक्सक्लेम विद सॉरो लिखेंगे। हैरत का इज़हार होगा तो सेड की जगह एक्सक्लेम विद वंडर लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को जो है हमने डैड के साथ रिमूव करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। उसके बाद इनडायरेक्ट में इंटरजेक्शंस को हमने रिमूव कर देना है, इंटरजेक्शंस को हमने नहीं लिखना। अगली बात, अब हमने टेंस की तब्दीली, प्रोनाउन की तब्दीली और पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं उनकी तब्दीली जो है डियर स्टूडेंट्स वो मामूल के मुताबिक होगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू के लेक्चर में कि रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि किस तरह टेंस की तब्दीली होती है, प्रोनाउन की तब्दीली कैसे होती है और पर्टिकुलर वर्ड की तब्दीली कैसे होती है। तो कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हमारे पास दी हुई हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, हम देखेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पे दिया हुआ है कि ही सेड हुरा वी हैव वॉन द मैच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी सेंस दी जा रही है। हुरा इंटरजेक्शन से खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इट मीन कि यहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। जब यहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है तो हम सेड की जगह लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इनवर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे डैड के साथ, हुरा रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वी हैव वॉन द मैच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील कर देंगे। वी फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने क्या करना है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने की बात है कि वी प्लूरल है, ही तो सिंगुलर है, हम प्लूरल की जगह सिंगुलर नहीं ला सकते, तो लिहाजा ही शी की जो हमारे पास प्लूरल फॉर्म होती है वो दे, बस हम वी की जगह फिर यहाँ पर दे लेकर आ जाएंगे। किस तरह तब्दील हो जाएगा ये सेंटेंस? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट they had won the match. He exclaimed with joy that they had won the match. He exclaimed with joy that they had won the match. Dear student, उसके बाद सेकंड सेंटेंस है he said alas I am ruined. I am ruined, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अफसोस का इजहार किया जा रहा है, अलास आ गया है, तो लिहाजा हमने सेड की जगह एक्सक्लेम विद सारो का इस्तेमाल करना है। इनवर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए डैड का इस्तेमाल करेंगे। अलास रिमूव हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील हो जाएगा तो आई की जगह ही आ जाएगा। एम इज एम आर को हम वाज वर में तब्दील करते हैं तो क्या बन जाएगा? ही exclaimed
He exclaimed with sorrow that he was ruined. He exclaimed with sorrow that he was ruined. Number 3 के she said, what a beautiful piece of art. What a beautiful piece of art. Dear student, इसमें हैरत का इजहार किया जा रहा है, what का इस्तेमाल हुआ है. We know that what जो है वो क्वेश्चन वर्ड भी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता तो वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होता. इट मीन कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये बतौर इंटरजेक्शन इस्तेमाल हुआ है और हैरत के लिए इस्तेमाल हुआ है. अब ये एक ऐसा हैरत वाला सेंटेंस है कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं है. अब सब्जेक्ट नहीं है तो हमने इसमें सब्जेक्ट खुद से ऐड करना है और इसकी हमने तरतीब भी लगानी है. पहले इट लिखेंगे, इज़ लिखेंगे, व्हाट को हम रिमूव कर देंगे. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल. हम एडजेक्टिव से पहले वेरी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है व्हाट को हमने रिमूव कर दिया उसकी इंटेंसिटी को जाहिर करने के लिए. तो इसकी इनडायरेक्ट हमारे पास बन जाएगी कि ही exclaimed with wonder that it was a very beautiful piece of art. He exclaimed with wonder that it was a very beautiful piece of art. उसके बाद अगला सेंटेंस हमारे पास कि he said how well she sing. How well she sing. इसमें भी हैरत का इजहार किया जा रहा है. हैरत का इजहार किया जा रहा है तो हमने यहाँ पर सेड की जगह लिखना है exclaim with wonder. हाउ को हमने रिमूव कर देना है और सेंटेंस की तरतीब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा. she sings very well. she sings very well. प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील कर देंगे. he exclaimed with wonder that she sang very well. She sang very well. He exclaimed with wonder that she sang very well. She sang very well. उसके बाद लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि she said what a pity you missed that function. ये खाली what नहीं है डियर स्टूडेंट, what a pity है. what a pity हमारे पास यहाँ पर अफसोस के इजहार के लिए, तो हमने यहाँ पर said की जगह इस्तेमाल करना है exclaim with sorrow. ये बन जाएगा कि she exclaimed with sorrow. She exclaimed with sorrow that what a pity खत्म हो जाएगा. यू सेकंड पर्सन है, मी सपोज करेंगे तो that I had missed that function. She exclaimed with sorrow that I had missed that function. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हवाले से. आपने इस लेक्चर्स को बार बार देखना है, सुनना है, समझना है. अगर आपको किसी किस्म की भी दिक्कत पेश आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.